तक समस्त, समस्त का मतलब सभी सम संख्याओं का योग लिखिए, सभी सम संख्याओं का योग। तो 101 से लेकर के 999 तक अगर देखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लेकर के 997, 998, 999 तक ये रहा संख्या। अब इसमें से बोल रहा है क्या लेने के लिए? सम संख्या। सम संख्या लेने पर क्या क्या होगा? 102, 104, 106 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? 998 तक। ये रहा श्रेणी। इसमें से अब देखेंगे प्रथम पद ए बराबर कितना हो रहा है? 102। सार व अंतर डी कितना कितना पढ़ रहा है? 2 2 ही पढ़ रहा है। अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। और अंतिम में कितना है? टीएन बराबर 998। अब ये 998 है तो निकालना क्या है? योग। योग का मतलब एसएन बराबर। तो एसएन निकालने के लिए हमको एन तो हर हाल में चाहिए। एन तो है नहीं दिया हुआ तो एन निकलेगा फिलहाल इससे। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। टीएन कितना है? 998 बराबर 102 प्लस ए का मान 102 एन माइनस 1 गुना डी का मान 2। 998 माइनस 102 बराबर एन माइनस 1 गुना 2। कितना बचेगा? 8 में से 2 गया 6, 9 में से 0 गया 9, ये वाला 896। गुना वाला आएगा बटे में 2 बराबर एन माइनस 1। कितना बार में कटेगा? 4, 2 चौका 8, 2 आठी 16। माइनस वाला हो जाएगा प्लस इक्वल टू एन, या एन बराबर 449। 449 हुआ। अब वो बोल रहा है क्या? एस एन योगफल। तो एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2 ए प्लस टी एन। तो एन बटा 2, एन का मान कितना आया? 449 बटे 2, ए का मान 102 अब प्लस टी एन का मान 998। 449 बटे 2 गुना कितना हो रहा टोटल? 1100। 1100 के आधा 550। अब इसको गुना करना है। 449 को 550 से, 449 को 50 से गुना करके जो बता देंगे 9 5 45 के 5 बाकी 4 5 20 24 4 बाकी तो 5 का 20 2 22। 24 69 50। 449 को 550 से गुना करने पे 24 69 50 है। ये हो गया आंसर। 6 से विभाज्य। विभाज्य का क्या मतलब? 6 का पहाड़ा का 40 को लेना है। वो क्या? धन पूर्णांक प्लस वाला। मतलब ये हुआ 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग इस प्रकार से होगा। 6, 12, 18 प्लस 24 डॉट डॉट ऐसे चलते चलते कहाँ तक? 40 पदों तक। यानी कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे 40 हो जाएगा। तो 40 हो जाएगा। इसमें हमको लेना है प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर 6 सार व अंतर डी बराबर 12 में से 6 जाएगा तो 6 ही बचेगा। और पदों की संख्या कितना है? एन बराबर
40 निकालना क्या योगफल Sn बराबर क्वेश्चन मार्क। तो Sn का फॉर्मूला क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुना d। 40/2 2 गुना 6 प्लस 40 माइनस 1 गुना 6 20 12 प्लस 39 छक इधर घट जाएगा 24 240 से 234 20 गुना 34 12 246 246 को 20 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6 दूना 12 के 2 बाकी 1 4 दूना 8 और 1 9 2 दूना 4 3920 आंसर। सेम टू सेम वही प्रश्न है पिछले वो था 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल, इसमें 8 से विभाज्य प्रथम 15 धन पूर्णांकों का योगफल। 8 से विभाज्य प्रथम 15 धन पूर्णांकों का योगफल निकाले। इसी प्रकार से यहाँ भी लिखेंगे 8 16 24 32 कहाँ तक जाएगा 15 पदों तक। इसमें प्रथम पद कितना हो रहा है 8, दूसरा कितना हो रहा है 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। पदों की संख्या n बराबर कितना लेना है 15। Sn निकालना है, Sn का फॉर्मूला यहाँ है, इसी तरह से हल कर देना है। समांतर श्रेणी का nवां पद 3n-1 है तो इसके p पदों का योगफल याद करें। ध्यान से सुनना, यहाँ nवां पद tn होता है 3n-1, तो nवां पद ये रहा तो इसका पहला पद, पहला पद nवां है तो n पहला का मतलब 1 बराबर nवां है तो n पहला है तो 1 माइनस 1। 3 गुना 1 3 में से 1 जाएगा 2। दूसरा पद t2 बराबर 3 गुना n के बदले 2 माइनस 1 बराबर कितना आएगा 3 दूना 6 में से 1 गया 5। तीसरा पद t3 बराबर 3 गुना 3 माइनस 1 बराबर कितना जाएगा 3 3 9 में से 1 जाएगा 8। इसी तरह से चलते जाएगा। तो अब उतना लंबा करना नहीं है, अब हमको सिर्फ लेना है क्या पहला प्रथम पद a बराबर पहला यानी प्रथम पद कितना a बराबर 2। सार व अंतर d बराबर दूसरा पद में से पहला पद घटेगा 5 माइनस 2 बराबर 3। अब पदों की संख्या बराबर कितना है, पदों की संख्या n बराबर बता रहा है p पदों का योग, तो यानी n बराबर p हो जाएगा। अब योगफल, योगफल का मतलब sp, p पदों का योगफल मतलब sp। अब देखो फॉर्मूला है क्या Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुना d। तो sp बराबर क्या हो जाएगा p/2, n है तो n, p है तो p, 2 गुना 2 प्लस p माइनस 1 और गुना d का मान 3। sp बराबर p/2 4 माइनस 4 प्लस 3 गुना p 3p 3 गुना 1 3। sp बराबर p/2 3p प्लस 1। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद tn बराबर 7 माइनस 3n। tn का वैल्यू पहले से हमको मिल रहा है 7 माइनस 3n। tn क्या है n पद, nवां पद tn बराबर। अब ये जो nवां पद दे रखा है वो किस आधार पर दे रहा है कि पहला दूसरा तीसरा, इसके अनुसार निकालिए। तो हम लिखेंगे पहला पद
T1 बराबर 7 माइनस 3 गुना 1, 7 में से 3 घटेगा तो बचेगा 4। फिर लिखेंगे दूसरा पद T2 बराबर 7 माइनस 3 गुना 2, 7 में से 3 गुना 6 घटेगा, कितना बचेगा 1। तीसरा पद T3 बराबर 7 माइनस 3 गुना 3, 7 में से 9, 3 3 9 घटेगा, कितना बचेगा -2। अब इसमें से देखा जाए तो प्रथम पद A बराबर कितना 4 हो रहा है, सार्व अंतर D बराबर कितना का डिफरेंट चल रहा है, 4 में से 1 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा -3, क्योंकि घट रहा है तो माइनस में है। और पदों की संख्या कितना दे रखा है, n बराबर बोल रहा है 25 पदों का योग, n बराबर 25 यानी S25 निकालना है। तो S25 कैसे निकलेगा, सूत्र सामने है, Sn बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 गुना d। S25 बराबर कितना हो जाएगा 25/2 2 × 4 प्लस 25 -1 × -3, 25/2 4 दूना 8 प्लस 25 में से एक जाएगा 24, 24 दिया 72, 25/2 गुना दोनों मिला के हो रहा है -12 में से 8 गया 4, 64, 64 को काटेंगे तो कितना कटेगा 32 से, 25 गुना 32 करेंगे तो 800 आएगा आंसर माइनस में। यहाँ भी देखो पिछला प्रश्न जैसे बनाए दोनों वैसे ही सेम टू सेम, किसी श्रेणी का nवां पद Tn बराबर कितना हो जाएगा 9 - 5n। पहला पद T1 बराबर 9 - 5 गुना 1 करके यहाँ लिखोगे, फिर 2 लिख के यहाँ लिखोगे, 3 लेके यहाँ लिखोगे, पहला पद दूसरा पद, पहला पद सार्वंतर और n बराबर कितना दे रहा है 15 लेकर के S15 हल करके दिखाना है, यही फॉर्मूला पे पूरा का पूरा प्लेस करना है। देखो फिर से बता रहे हैं जैसे पिछला किया वैसे ही, यहाँ श्रेणी का nवां पद 9 - 5n, nवां पद Tn बराबर 9 - 5n, तो पहला पद T1 तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हल करके यहाँ लिखोगे, 2 तो इनके बदले 2, 3 तो इनके बदले 3 यहाँ लिखोगे, पहला पद यहाँ वाला होता है सार्वंतर, दूसरा में से पहला घटाना है, और n बराबर यहाँ दिया हुआ है 15 पदों का योग है, n बराबर 15 तो S15 निकालना, जैसे पिछला किए थे वैसे सेम टू सेम हल कर देना है। श्रेणी 1 3 5 7 ऐसे जुड़ते जुड़ते बोला कितना पद को जोड़ने पर कुल मिला करके 1 2 3 4 3 2 1 हो जाएगा कि 12,34,321 हो जाएगा। तो कैसे होगा, पहले इसके बारे में विचार करना होगा कि ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। 1 3 5 7 9 11 13 15 विषम संख्या है। तो हम लिखा चुके हैं कि n विषम प्राकृत प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n²। फॉर्मूला जो फर्स्ट दिन हम दिए हैं उसमें देखो लिखा होगा प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल n²। अब देखोगे यहाँ तो योगफल कितना दे रहा है 1 2 3 4 3 2 1 बराबर n², या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n² बराबर 1 2 3 4 3 2 1। अब इसमें पावर हटेगा तो क्या हो जाएगा √1 2 3 4 3 2 1। अब इसको वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा 1 2 3 4 3 2 1 1 1 1 1